बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं देशबुक जुनैद के साथ। शो में मेरा साथ देने के लिए मौजूद हैं कॉमेडी की दुनिया का शहज़ादा नसीम विक्की, हमारी को होस्ट सुहाना सयाल और नाज़रीन हमारी आज की मेहमान ख़ास पाकिस्तान की नामवर कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर तंजीला रहमान। और डॉक्टर तंजीला रहमान को चैलेंज करने के लिए मौजूद हैं हमारे यहाँ वहीद लाला, एक ऐसी खातून के रूप में जो चैलेंज कर रही हैं हम दो हमारे दो को, बल्कि इस नारे की धिज्जियां उड़ा रही हैं। लेकिन इनसे पहले आपको लिए चलते हैं अपने बहुत ही खास मेहमान खलीलुर रहमान कमर साहब की तरफ। पहला सवाल तो यही बनता है, हर एक के ज़हन में यही आ रहा है, ये जो मीरा सेठी ने बयान दाग दिया है कि मैं मंटो नहीं हूँ, मुझे ऑफर हुई थी काम करने की और मैंने खुद इनकार कर दिया और इनकार की वजह हमारे सामने बैठी। मैं उस खातून को नहीं जानता हूँ, शी मैं उसे कभी नहीं मिला। कौन है वो? मीरा सेठी इतनी मारूफ अदाकारा, सब लोग जानते हैं, आप कह रहे हैं मैं जानता तक नहीं, कैसी अजीब बात है। अब मुझे किसी ने नाम रेकमेंड किया था, मुझे कहा था कि मीरा सेठी को लीजिए। मैंने कहा नहीं, मैं तो इन्हें जानता ही नहीं और ये खातून मेरे मयार पे पूरा नहीं उतरती। तो जो शख्सियत मेरे मयार पे पूरा ना उतरे मैं उसे कैसे ले सकता हूँ, वो भी अपने प्रोजेक्ट में। अभी तो आप कह रहे थे कि आप मीरा सेठी को जानते ही नहीं हैं, तो फिर आपने मेयार का तयन कैसे कर लिया? हाँ। मुझे फंसा रही हो। ओ खलील साहब, तुसी आप उथे जांदे हो जिथे फसना हुंदा। ओए विक्की, तेन मैं गल दसा, तेरे अर्गे बंदे ना नहीं तेन नहीं करनी, फिर तू बाद च बहुतियां करेगा। बताएं ना कि मीरा सेठी क्या कह रही हैं? देखें सुहाना, उन्हें कास्ट ना करने की एक वजह यह भी है कि अगर मैं लिखता मीरा सेठी, हाँ। तो मीरा और मेरा सेठी दोनों में कोई फर्क नहीं है। और सेठी साहब माफ कीजिएगा, इतने क्यूट नहीं कि हर कोई उन्हें कहे मेरा सेठी, सिवाय जुगनू मोहसिन साहिबा के। तो कोई तुक नहीं बनता। वैसे खलील साहब, तुसी भी अजीब ही हो, लाउंदे सिगरेट बनांदे 2 सोडा हो तुसी। वैसे मेरा ख्याल है कि अंपायर ने आपका एक्शन मशकूक करार दे देना और पाबंदी लगा देनी है। पाबंदियों से घबराने वाला ए उकाब हम नहीं। अच्छा खलील साहब, आप कहते थे कि मायरा खान को आप कभी माफ नहीं करेंगे, फिर ये सुलह कैसी होगी और ये सुलह कराई किसने है? मैं ये जुमला ऐसे नहीं कहूँगा, अक्सर लोग कहते हैं कि बहुत पुराना हो गया, क्लीशे हो गया कि बड़ी लंबी कहानी है, मैं लंबे पै के सुनानी है। मैं ये नहीं कहूँगा। असल में सबसे पहले बात तो ये है ना कि नाराजगी हुई क्यों थी। हाँ। मैं और मायरा एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे। मायरा की वो हरकत जिसने उसे मुझे मेरे दिल से उतारा। कहंदी बिल तुसी देना? नहीं, मायरा ने जर्दा ऑर्डर किया, जर्दे के बाद उसने वो हरकत की जो मेरे दिल से उतरी। उसने जर्दे पे दही डाल दिया और डिनर के एंड में काफी देर तक उसने अचार की फाड़ी हाथ में रखी और ऐसी हरकत के डिनर खत्म होने के बाद आखिर तक उसके हाथ में अचार की फाड़ी रही। मेरे दिल से तब उतर गई। रही बात सुलह की, तो और डोनाल्ड ट्रंप ने जितने भी सीज फायर करवाए हैं, मेरे वाले को नंबर 1 से ऊपर ही रखते हैं। लेकिन उन्होंने कभी जिक्र तो नहीं किया। कहा ना, उन्होंने मुझे नंबर 1 से ऊपर रखा है और वो अपनी गिनती नंबर 1 से शुरू करते हैं। और सुहाना, उन्हें नोबेल प्राइज मिले ना मिले, लेकिन इस सीज फायर पर उन्हें ऑस्कर जरूर मिलेगा। बिकॉज आई नो द ट्रुथ अबाउट द वेरी इंटरेस्टिंग ग्राउंड बिहाइंड द फ्लोर्स एंड बार्स। ऐश दी स्विंग कर दे। खलील साहब, आप इतने बड़े राइटर हैं और आप देखिए आपने जूते का मुंह मेरी तरफ किया हुआ है। वाह, बड़ी जीनियस हैं आप। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं अर्ज करूं कि जूते का मुंह ये होता है, तो उर्दू में जूते का थल्ला कहते हैं। थल्ला थल्ला अपनी तरफ करके बैठे ना। मेरा थल्ला मेरी मर्जी। खलील साहब, आप सूटे पे सूटा लगाते जा रहे हैं, सिगरेट वो गिरा हुआ है आपका। ओ हाँ यार, असल में सिर्फ आदतन पीते हैं खलील साहब। नहीं, असल में सिगरेट हो या ना हो, यूं करने से चस आ जाती है। वैसे जुनैद, तुम्हें एक तारीखी बात बताने लगा हूँ। सिगरेट डिगे ते खुशी ना करिए, बंदे भी डिग जाना। हाय हाय हाय, क्या बात है सिगरेट डिगे ते खुशी ना करिए, बंदे भी डिग जाना। हाय 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 हाय। खलील साहब, मुझे अच्छा नहीं लगा आप गिरे हुए सिगरेट पी रहे हैं।
फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन कि विजय दीनानाथ चौहान भी गिरे हुए पैसे नहीं उठाता था, लेकिन वो गिरा हुआ सिगरेट उठा लेता था। वाह। क्या वैसे बातें हैं खलील क्या भाई बात है। की। मेरा ख्याल है लाखों करोड़ों नौजवानों के लिए एक इतना बड़ा सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन असली जो वाले। इंतहाई फख्र के साथ ये बताते हैं कि कैसे उन्होंने तरक्की के जीने तय किए। हाँ। यही वो अजीम इंसान था जो चंद साल पहले बागे जना का जंगला अपने हाथों से पेंट करता था। हाय 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 जुनैद, हाय। बड़ी अच्छी बात की है आपने। बहुत कम लोग हैं जो इस चीज का क्रेडिट दूसरों को देते हैं। मैंने जो काम किया तपा के जान से किया। हाँ ये तो है। मैंने अपने आप को घुन की तरह पिसा हर काम में, हाय। क्योंकि खलील एक बारीक इंसान का नाम है। बारीक से बीवी ये मुराद ना ले लेना कि बारीक पिन वाला चार्जर। मैंने जो काम किया मैंने कहा तपा के जान से किया। उस बाग में जंगले पे रंग मैंने हाथों से नहीं रंगा, हाँ। मैंने दिल से किया। हाय। और ये बात मैं मुहावरतन नहीं कह रहा, हाँ। मैंने प्रैक्टिकली किया। मैंने यहाँ पेंट लगा के यूं जंगला पेंट किया। और जुनैद, आज भी उन जंगलों को जाके देखो, उनमें से मेरे पसीने की नहीं बल्कि मेरे लहू की महक आएगी। हाय। चिड़िया वहां पे चहक रही है, लहू की खुशबू महक रही है। यार वैसे महक से याद आया, महक मलिक बहुत अच्छा काम कर रही है। हाँ जी, हाँ जी। मैं वैसे एक फिल्म लिख रहा हूँ, जैसे काफ कंगना लिखी थी, अब मैं मीम मंगना लिख रहा हूँ। हाय 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 मास्टरपीस होगा वो तो। और वैसे भी जो काफ कंगना मैंने लिखी थी वो काफी छोटा टाइटल था। इस बार मैंने सोचा है कि लंबे टाइटल लिखूं। क्या? मीम मंगना, लाम लंगना, खे खंगना, कर तंगना। खलील साहब, आपसे ये सवाल बड़ी दफा पूछा गया और हर दफा आपने बड़ा खूबसूरत लेकिन मुख्तलिफ जवाब दिया है कि शायरी हो या नसर हो या ख्याल हो, ये आप पे कैसे उतरता है? सुहाना, लफ्ज तो मुझ पर ऐसे गिरते हैं जैसे नानी सीढ़ियों से गिरती है, जैसे नानी के दांत गिरते हैं, जैसे बारिश के कतरे गिरते हैं। हाय। उस दिन मैं बैठा था तो दरख्त के नीचे बैठा कोई रोमांटिक गजल लिख रहा था, चाय का कप मेरे साथ था और ऊपर से कोई पता नहीं कांधे पे चीज गिरी। मैंने अचानक अपने शोल्डर पे यूं देखा तो वहां पे सफेद रंग से अलिफ मद दा लिखा हुआ था। आहा। और फिर बाद में एक आवाज सुनाई दी, वो बाकियों को बुला रहा था कि आ जाओ। उसके बाद ख्यालों में खो सा गया। मैं सोचने लग गया कि कुदरत के भी क्या खेल हैं कि इतना काला कौवा इतनी सफेद अलिफ मद्दा कैसे लिख गया। फिर मुझे नूर जहां साहिबा का वो गाना याद आ गया कि अलिफ मद आ जालिमा वे, मैं सड़ गईया मैं ठर गईया। अल्फाज गिरने से याद आया कि जुनैद, जब मैं 7 साल का था तो एक शेर हुआ। मेरे बराबर में एक घर था, वहां बचा हुआ, उसके बराबर में एक कत्ल हुआ। क्या खूबसूरत शेर है कि सवार नोक पलक अबरुओं में खम कर दे, सवार नोक पलक अबरुओं में खम कर दे, कर दे, मेरा ख्याल है अगर हम मिस्टर खलील से भूल गए कर दे। गिरे पड़े हुए लफ्जों को मोहतरम कर दे। क्या कहने। लेकिन मोहतरम, ये तो बशीर बदर का शेर है। लेकिन पहले आप ये बताएं कि वो जो मेरे बराबर बच्चा पैदा हुआ था वो आप तो नहीं थे। और दूसरी बात आपकी तस्हीह कर दूं, ठीक है ये शेर बशीर बदर का ही है, लेकिन जिस महफिल में हम बैठ कर पढ़ रहे थे और ये लफ्ज मुझ पे ही गिर रहे थे, लेकिन बशीर बदर ने ये कह के उठा लिए कि डिगी चीज खुदा दी, ना तेले दी, ना पा दी। एक्सक्यूज मी, आई हैव अ कॉल, डायरेक्टर है। हेलो, मैं ही बोल रहा हूँ, और कौन बोलेगा? हाँ बोलो, क्या है? हाँ हाँ, नहीं, खबरदार खबरदार, जो स्क्रिप्ट के साथ तुमने कोई छेड़छाड़ की मैं ये होने नहीं दूंगा। और तुम्हारी जुर्रत कैसे? खबरदार, तुमने अगर वो डॉट अगर इधर उधर किया, are you shut up on the be in your limits on the your skin, you director, खबरदार, एक डॉट भी हिलेगा तो मैं तुम्हारी जिंदगी हिला के रख दूंगा। सर जी उन्हें अगो कहता यू राइटर। नहीं विकी, मुझे बात करने दो 1 मिनट। अच्छा एक काम करो, उस डॉट को संभाल के रखो। और यू डॉट के बच्चे,
When I said to set and where is the stamp? खलील रहमान कमर साहब है यार। Okay, be in your limits, huh? Don't ever limit the cross. वैसे सुहाना आजकल आप क्या प्रोजेक्ट्स कर रही हैं? मैं यहाँ पे इतनी बिजी होती हूँ। वैसे मेरे पास एक ऑफर है, आज शाम को क्या कॉफी पे चल सकती हैं? ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਡਰਾਮਾ ਮੈਂ ਮੰਟੋ ਨਹੀਂ ਹੂੰ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਣੀ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਖਲੀਲ भी नहीं हूँ। खलील साहब आप मुझे छोड़ें, आप ये बताएं कि आपको इंडिया से इतनी ऑफर्स हुई हैं, आपने सारी रिजेक्ट कर दी, आपने काम नहीं किया उनके साथ। मुझे ऑफर्स आई थी, हाँ। मैंने इस बार सोचा कि ऑफर एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। मैंने तो मूवी का टाइटल भी लिख लिया है, इंडिया के लिए एक मूवी बना रहा हूँ। टाइटल क्या है? मैं फिर हार जाऊंगी शौकत अली। वाह। आप लोग हंसे नहीं। वैसे तुम्हारे लिए मेरे पास एक ऑफर है, मेरी फिल्म आ रही है, उसमें काम करो। टाइटल है मैं कमजोर हूँ। नाज़रीन, यहाँ मुझे लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। डॉक्टर साहब, मैं ये देख रहा हूँ कि आपने इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज से MBBS करने के बाद फिर ऐसे पता नहीं डिग्रियों के अंबार लगाए हैं कि रुकने का, आपने थमने का नाम ही नहीं लिया। अमेरिका से आपने FAGSS फेलोशिप किया कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी में, फिर आप जिना हॉस्पिटल में रहीं, उमर हॉस्पिटल में रहीं, और आजकल आप खिदमात सर अंजाम दे रही हैं एक मारूफ हॉस्पिटल अहमद हेल्थ केयर हॉस्पिटल में। अच्छा, तो डॉक्टर साहब भाई, ये इतना लंबा सफ़र माशाल्लाह, इतना तो थकती नहीं कभी इस काम से कि जी रात को भी ऑन ड्यूटी, दिन को भी? जो डिग्रीज का है ना, वो इनिशियली ये होता है कि जब हम MBBS कर लेते हैं तो उसके बाद फिर स्पेशलाइजेशन की डिग्रीज चलती रहती हैं, साथ साथ ही सब चलता है। कभी कभार लगता है कि थक गए। अच्छा डॉक्टर साहब, लेकिन एक usually आपकी स्पेशलाइजेशन जो है वो है गायनी एनकोलॉजी में, यानी जो गायनी से रिलेटेड कैंसर्स हैं, जी। इन पर आपकी स्पेशलाइजेशन है। तो ये इसकी क्या वजह है, ये अचानक ये ओवरीज और कैंसर बहुत ज़्यादा देखने में आ गए हैं? कैंसर ओवरऑल ही पिछले 2-3 डेकेड से इंक्रीज कर गया। हाँ। देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स। उसमें सबसे पहले तो ऑन्कोजेंस रिलीज होते हैं। कॉमन सी बात बताऊं, हमारे किचन में प्लास्टिक जैसे ऐड हो गया। प्लास्टिक के अंदर से ऐसे मटेरियल निकलते हैं जो आपके रैपिडली चेंजिंग सेल्स, ऐसी जगह जिस्म में जैसे रेड ब्लड सेल हैं, हमें पता है वो 3 महीने बाद बनते हैं, फिर 3 महीने बाद बनते हैं, नए नए बनते हैं, उन सेल्स को टारगेट कर लेता है। इसी तरह ओवेरियन सेल्स भी बार बार बनते हैं। So, ये एक सिंपल सी मैंने एग्जांपल दिया। फूड आइटम्स ऐसे हो गए, जो पेस्टिसाइड्स हैं वो हैं, और एक्सपोजर टू ड्रग्स बहुत ज़्यादा है। लाइफस्टाइल चेंज हो गया लोगों का, रिस्क फैक्टर बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से मैलिग्नेंसी। प्लास्टिक का डॉक्टर साहब आपने क्या बताया, प्लास्टिक का इस्तेमाल ज़्यादा बढ़ गया? बढ़ गया है। प्लास्टिक के अंदर ऑन्कोजेंस होते हैं। जब आप प्लास्टिक की प्लेट में खाना खाते हैं तो ये ज़हन में रखें कि इसके अंदर ऐसे मटेरियल आपकी डाइट के थ्रू अंदर जा रहे हैं जो कि कैंसर को ट्रिगर कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि माओ ने नॉर्मल डिलीवरी के जरिए बच्चे पैदा करने क्यों छोड़ दिए? हाँ, बहुत सिजेरियन इम्पोर्टेंट। सेक्शन जो रेट है ना, वो बढ़ गया है। हाँ। उसमें ये है कि जो इंडिकेशंस हैं, ट्रेंड्स हैं, वो भी चेंज हो गए हैं। कुछ ये है कि फैमिलीज का प्रेशर भी बढ़ा, डॉक्टर्स के ऊपर भी बड़ा होता है, डॉक्टर टू डॉक्टर भी वेरी करता है। हाँ। कुछ हैं ऐसे जो इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी सिजेरियन कर देते हैं, क्योंकि फैमिलीज यानी इसका कमर्शियल एस्पेक्ट भी है। हाँ, बिल्कुल। और कुछ ये है कि कुछ फैमिलीज कोऑपरेटिव होती हैं, दे ट्रस्ट ऑन डॉक्टर कि अच्छा ठीक है डॉक्टर साहब तुसी कोशिश करो। कुछ फैमिलीज भी बहुत तंग करना शुरू हो जाए, डॉक्टर साहब बस करो बस करो बस करो। हाँ। तो उसमें भी इस वजह से भी बड़ा सिजेरियन सेक्शन इंक्रीज होता जा रहा है। अच्छा मुझे ये बताएं कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में सिजेरियन का रेट क्यों ज्यादा है? प्राइवेट में सिजेरियन का रेट, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि डॉक्टर टू डॉक्टर भी वेरी करता है, लेकिन हम अहमद हेल्थ केयर में प्रैक्टिस करती हूँ मैं, कोई सिजेरियन ऐसा नहीं है जिसकी कोई वजह ना हो। अच्छा। कोई इंपॉर्टेंट रीजन बन जाती है माँ या बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर ही सिजेरियन होता है, अदरवाइज अनड्यू सिजेरियन नहीं होता। डॉक्टर साहब, ये हमारे पास ये आई बैठी हैं अम्मा जी, आपका सुन के आ गई हैं। अस्सलाम वालेकुम जुनैद। वालेकुम सलाम। जुनैद, डॉक्टर साहबा जो बातें कर रही हैं ठीक है, उनकी अपनी जगह, और मुझे इतनी इंग्लिश नहीं आती, मैं सादी सी हूँ। मेरे 12 बच्चे हैं। शादी को कितना अरसा हो गया? 13 साल। 13 साल में 12 बच्चे? हाँ जी। और क्या चाहिए आपको? तो मैंने तो कभी सी सेक्शन नहीं कराया, ये अब जाके हो गया मामला, नॉर्मल दाइने की है। अच्छा जुनैद, मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे ना एक दफा दर्द यहाँ पे उठा। अच्छा। मैं दर्द से कराई, हाजी साहब आपके जो भाई जो दो गाना से दर्द रुकता नहीं एक पल भी। वही हाजी साहब को बताया, हाजी साहब मुझे क्लिनिक पे ले गए, अच्छा। डॉक्टर के पास।
डॉक्टरनी ने कहा कि सी सेक्शन होगा। हाँ, मैंने कहा नहीं, हम्म बिल्कुल नहीं। मैंने हाजी साहब का हाथ पकड़ा है, उसको वापस लिए ओए, नॉर्मल। चलो अल्लाह का शुक्र है, फ्री सेक्शन हो गया अब। मेरे अपने 12 बच्चे जो जुनैद हुए हैं ना, किस तरह हुए हैं भला। 12 साल पहले मेरा पहला हुआ जनवरी में पप्पू, फिर अगले साल फरवरी में हुआ कुकू, फिर उससे अगले साल मार्च में हुआ टीपू। फिर आप अपने बच्चों के नाम महीनों के नाम पे रख लें। जो मड़के हैं उनका नाम आप मार्च जून रख लें, और जो बच्चियां हैं वो जनवरी फरवरी इस तरह रख लें। माशाल्लाह मेरी सांस लगे हैं आप। उसने भी यही कहा था। डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ डॉक्टर्स बोलते हैं कि प्रेगनेंसी में स्टार्ट से ही आप अच्छी से अच्छी डाइट खाएं, दूध पिए, सेब खाएं, जबकि हमारी जो आधी से ज्यादा आबादी है वो पॉवर्टी लाइन से नीचे जिंदगी गुजारे, वो कहाँ से अच्छी खुराक खाएगी? हाँ, ये तो प्रॉब्लम है। अकॉर्डिंग टू अपने स्टेटस आप जो अफोर्ड कर सकते हैं ना वो दें। आपकी जो पॉपुलेशन है 80% आपकी औरतों की पॉपुलेशन आयरन डेफिशिएंट है, उसके अंदर आयरन ही कोई नहीं है। आयरन ही आपका रेड ब्लड सेल बनाता है, इसीलिए तो प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। तो ये नहीं है कि डाइट अच्छी नहीं, गुड क्वालिटी लें, थोड़ा खाएं, अच्छा खाएं। अच्छा डॉक्टर साहब, आम तौर पे जो हमारे यहाँ डॉक्टर्स हैं वो हामला खवातीन की खाने पीने की तो बात करती हैं, लेकिन जो उनको उस वक्त साइकोलॉजिकल केयरिंग की ज़रूरत होती है वो नहीं करती। अगर पता चले कि ये बेटी पैदा होने वाली है तो हमारा एटीट्यूड और होता है, Attitude बदल बेटा जाता पैदा है। होने वाला है तो एटीट्यूड और होता है। आज भी जुनैद साहब, यू आर 100% राइट। ये ऐसे ही है, पढ़े लिखे, इवन खुद डॉक्टर भी, जो कपल जिनको पता चलता है ना अच्छा बेटी है, हाँ। तो वो ना भी जाहिर करें कि अच्छा नहीं लगा, तो उनके चेहरे उतर जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी है बात कि जी आप, ये भी जहालत ही मैं तो कहूँगा, मैं नहीं समझता कि इसमें कोई, कि जी जब बेटा पैदा होने वाला होता है तो औरत के चेहरे पे नूर ही और होता है। नहीं, ऐसा नहीं ये है। क्या है, फजूल बात है जब नहीं, ये हमने फजूल बात स्टैंडर्ड है। ये बना लिया है। उसमें ये है कि हार्मोनल चेंजेस जो होती हैं कुछ खवातीन के ऊपर गुड इफेक्ट डालती हैं। जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है वो ग्लो करना शुरू हो जाती है, स्किन साफ हो जाती है, आप डाइट अच्छी ले रहे हैं, आयरन ले रहे हैं, आपके बाल अच्छे हो जाते हैं, मूड बेहतर हो जाता है। और साइकोलॉजिकली भी शायद वो उन पे भी सोशल प्रेशर होता है, जब उन्हें तो वो जब बच्चे बेटे की माँ बनने वाली होती है जी। वो जी हार्मोन सर जी, ज्यादा। जैसे ही वो अल्ट्रासाउंड वाला कहता है बेटा पैदा होने वाला है तो वो यूं तन के खड़ी हो जाती है, बस वो तभी ग्लो आ जाती 2 महीने पहले मिठाई बनने लग पैंदा। है, गोद भराइयां और सब कुछ अम्मा होना होਰਾਂ ने किਹਾ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਕੁੱਕੂ ਤੇ ਟੀਪੂ ਤੇ ਪੱਪੂ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਵੀ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਕਿਤੇ ਕੁੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਵੀ ਨਾਲ ਪੈਣੀ। चाहिए। हाँ जी बिल्कुल। नसीम विकी, मेरी बात सुनो, हमने कभी मुंह नहीं बनाया। 12 बच्चे हो गए। ਅੱਛਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਸਹੀ ਨਾਂ ਯਾਦ ਨੇ। यहाँ हाफजा मेरा तेज है ना, हमने देखे औलाद को कबूल किया है, हमने कभी मुंह नहीं बनाया 12 औलादें करने के बाद। आपके बेटे कितने, बेटियां कितनी हैं? मेरे 12 ही बेटे हैं। अच्छा, माशाल्लाह। माशाल्लाह। बल्कि जुनैद, मेरी तो मोहसिन नकवी साहब से बात चल रही है क्या कि 12 मैन समेत मेरी पूरी टीम ले लें, क्योंकि आपकी टीम से तो कुछ हो नहीं रहा। मेरे पप्पू, कुकू, टीपू कैसे छक्के छुड़ाते हैं। ਬਾਜੀ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਇੱਕ ਵੀ ਹਾਰਸ ਨਿਕਲਿਆ ਨਾ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਣੀ। तो अब बारी है सुहाना का सवाल मेहमान से। वैसे जुनैद एक कुड़ी सवाल बड़े कर दी। ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ 12 ਕੀਤੇ ਨੇ। डॉक्टर साहब, इसमें हम आपको 4 ऑप्शंस देंगे, 12 क्या होनी। एक आपको सिलेक्ट करनी होगी। सवाल ये है, अगर आपको सेहत की वजीर बना दिया जाए तो पहला ऑपरेशन किसका करेंगी? ऑप्शन नंबर 1 हेल्थ बजट का, ऑप्शन नंबर 2 हेल्थ डिपार्टमेंट के करप्ट माफिया का, ऑप्शन नंबर 3 मरीजा का फल खाने वाले रिश्तेदारों का, ऑप्शन नंबर 4 या फिर जचगी के दौरान मरीजा से ज्यादा टेंशन देने वाले शौहर का। हेल्थ बजट का। डॉक्टर, बाय द वे आपका अहमद हॉस्पिटल में बैठने की टाइमिंग्स क्या हैं? मैं 6 से 9 बजे तक बैठती हूँ शाम के टाइम पे। वो कौन सी एक अलामत है कि जो प्रेग्नेंट खवातीन में जाहिर हो, महसूस हो, तो उसको सीरियसली लेना चाहिए, सबसे ज्यादा सीरियस लेना चाहिए? जुनैद साहब, एक नहीं 2-3 है, वो उनको जरूर लें। बताइए प्लीज। जैसे ही 5वां महीना खत्म हो, आपके हाथ पांव सूज जाएं, हाई ब्लड प्रेशर की अलामत है। अच्छा। हाई ब्लड प्रेशर बच्चा माँ दोनों को ले जाता है। ठीक है। अगर आपको बच्चे की हरकत 6ठे महीने के बाद महसूस ना हो, इमरजेंसी आप जरूर जाएं। हमल में किसी टाइम पे भी आपको ब्लीडिंग हो गई है, थोड़ी हुई है, ज्यादा हुई है, इमरजेंसी, रश टू द हॉस्पिटल। उसके अलावा अगर आपका बेली बम्प जो है, पेट है, वो आपको लगता है कि ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, तो इंडिकेशन है कि आपको डायबिटीज़ हो सकती है। अच्छा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप ज़रूर खुद भी स्क्रीन आउट करें।
और इमरजेंसी के टाइम पे ज़रूर जाएं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये एक और third बात standard बताएं कि आफ्टर डिलीवरी हमारे यहाँ सदियों की रवायत है ये पंजीरी खिलाना। एक एक्सपर्ट डॉक्टर की हैसियत से बताएं हमें कि क्या उन तमाम चीज़ों की ज़रूरत होती है? बहुत अशद ज़रूरत होती है। होती। बिल्कुल। और बिल्कुल, जो उसमें पंजीरी का basically- कल्चर है ये बहुत ये नट्स सूदमंद। हैं, नट्स, कुछ 2-3 दालें होती हैं, बादाम, अखरोट वगैरह, ये बहुत अच्छे हैं। ब्रेस्ट फीडिंग में भी ज़बरदस्त रोल है इनका। हाँ, ये डॉक्टर साहबा की सही बात है। देखें, मैं मानती हूँ ये बात, जब मेरा बच्चा होने वाला होता था ना, चाहे मेरी सास जैसी भी थी, लेकिन हाजी साहब एक अच्छा काम करते थे। क्या? वो आधा बोरी पंजीरी की सुटवा देते थे। ਤੇ ਬਾਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਸਿਹਤ ਤੁਹਾਡੀ ਫੇਰ ਮਾੜੀ ਗਈ ਹੈ, ਪੰਜੀਰੀ ਖਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੇਚ ਲੈਂਦੇ ਸੋ। वाह वाह, 7 करोड़। नहीं, वो फेंकती नहीं थी, खाती थी, लेकिन हर साल उसने इतने बच्चे पैदा किए हैं कि वो रिक्वायरमेंट पूरी ही नहीं हुई। डॉक्टर साहब ये बताएं कि खुश रहना कितना ज़रूरी है, प्रेगनेंसी के दौरान भी और डिलीवरी के बाद भी? खुश रहना तो हर वक्त इम्पोर्टेंट है, हर वक्त ठीक है। इम्पोर्टेंट। और जब आप प्रेग्नेंट होते हैं तब खुश रहना इसलिए ज़रूरी है कि जो एटीट्यूड मदर का होता है, जो साइकोलॉजी मदर की होती है, बच्चा उसके अंदर पनप रहा है। और जैसे ही 7th मंथ शुरू होता है, बच्चा दिन रात को अप्रिशिएट कर सकता है, आंखें खोल सकता है, बंद कर सकता है, शोर को, खामोशी को अप्रिशिएट कर सकता है, अच्छा। और इसके अलावा वो स्माइल कर सकता है। सो ये चीज़ें अफेक्ट करती हैं। पंजीरी के बाद हाजी साहब का मुझ पे दूसरा ये बड़ा एहसान है कि जो आखिरी के 2 महीने होते थे ना, हाजी साहब मुझे नसीम विकी के ड्रामे दिखाने ले जाते थे, और इसी वजह से मेरे सारे बच्चे बड़े खुश मिजाज हैं। बच्चे आपके खुश मिजाज हैं। मुझे तो थोड़ी सी हैरानगी है कि आपको टाइम मिलता है, माशाल्लाह 12 बच्चों को टाइम देने के लिए, देखने के लिए कि ये बच्चा खुश है कि नहीं है। अरे आप मुझे माजी में ले गई हैं। मुझे याद पड़ता है कि जब हाजी साहब ने मेरे वालिद से जो है मेरा हाथ मांगा था ना, कहा था ये आपकी बेटी को मैं कभी खाली पेट नहीं रखूंगी। चलें, आप माजी की बातें भूल जाएं, अगला कुछ थोड़ा सा प्लान करें। अब आप और बच्चा पैदा नहीं कर सकते। नाज़रीन, यहाँ मुझे लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक नहीं हमारे नहीं साथ। नहीं 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 जुनैद, ब्रेक नहीं लेनी। ब्रेक मेरे असूलों के खिलाफ है। लेकिन ब्रेक ना लेना तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक है, समझने की कोशिश करो। नाज़रीन, यहाँ हम लेते हैं एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। महफिलें और भी हैं हुस्नो अदा की लेकिन, महफिलें और भी हैं हुस्नो अदा की लेकिन, तेरी महफिल की तरह अब कोई महफिल तो नहीं। जी तो चलते हैं उस महफिल की जानिब जहाँ पे कॉमसेट यूनिवर्सिटी के मैथ्स कॉम के स्टूडेंट्स हैं आज। आपका नाम क्या है जी? मायरा। मायरा। मायरा, आप बताएं कि एक जर्नलिस्ट बनने के लिए मैथ्स कॉम करना या इब्लागियात की डिग्री हासिल करना आप ज़ाती तौर पे क्या समझते हैं, बहुत ज़रूरी है? मुझे लगता है ज़रूरी है। ज़रूरी है, क्यों? क्योंकि हमें बड़े बड़े जर्नलिस्ट हैं इस मुल्क में, उन्होंने वो यूनिवर्सिटी क्या, वो कॉलेज के भी करीब से नहीं गुजरे और बहुत अच्छे जर्नलिस्ट हैं। मुझे लगता है कि ज़रूरत है, क्योंकि हमें पता चल जाएगा कि एक अच्छा जर्नलिस्ट बनने के लिए क्या उसके एथिक्स हैं और क्या क्या हमें चीज़ों को फॉलो करना होगा। तो मुझे लगता है इसके लिए ये डिग्री इम्पोर्टेंट है। अच्छा, आप समझते हैं कि जिन्होंने मैथ्स कॉम में डिग्री ली होती है उनको एथिक्स का और अपनी बाउंड्रीज का बहुत अच्छी जी। तरह से पता होता है। मुझे लगता है इस तरह डॉक्टर बनने के लिए MBBS की डिग्री ज़रूरी है, उसी तरह जर्नलिस्ट बनने के लिए मैथ्स कॉम की डिग्री भी इम्पोर्टेंट है। अच्छा, इतना ज़रूरी है आप समझती हैं? ज़बरदस्त। जी जी अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम मेरा नाम अनीका अकरम है और मैं शेर सुनाना चाहूँगी। इरशाद। अनीका, आप करती क्या है? मैं मैथ्स कॉम की स्टूडेंट हूँ। तो क्या करना चाहती हैं आगे आप? मैं सिंगिंग। मैथ्स कॉम के बाद सिंगिंग करना चाह रही हैं? सर आप भी तो यही कर रहे हैं। सही टकरी है। तो सुनाए फिर, सुनाएं? मैथ्स कॉम की रोशनी में गाना सुनाए। सर मैंने शेर सुनाना है। अच्छा, शेर शेर सुनाना। चले, शेर चले पहले सुनाए। शेर सुनाएं। फासले ऐसे भी होंगे कभी सोचा ना था, सामने बैठा था मेरे पर वो मेरा ना था, और वो वाह। मेरा वो के खुशबू की तरह फैला था 400, आहा, मैं उसे महसूस तो कर सकता था, छू सकता ना था। तू सकता ना वाह। था। वाह। ये गाया हुआ है किसी ने? हाँ, हाँ। नेक्स्ट। जी अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम मेरा नाम सलाम। फराज खान है, मैथ्स कॉम कर रहा हूँ मैं भी। अच्छा, शेर सुनाना चाहूँगा मैं। जी इरशाद। इरशाद। बनना क्या है, सिंगर ही? या मैस्को में सुनाना शेर है, बनना सिंगर है। हाँ। जी इरशाद। गाड़ी मेरी 2 सीटर, गाड़ी मेरी 2 सीटर। 2 सीटर, इसमें लगा है एक हीटर, हाँ, इसमें लगा है एक हीटर ए, और इसको चलाता है पीटर, पीटर। पीटर इंजन लगा, वाह यार। और पीटर के
लग गए मीटर। मीटर के लग गए मीटर, वाह। जितनी मर्जी रेस ले लो, जरा नहीं उसकी स्पीटर। अच्छा भाईजान ने शेर नहीं सी, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ ਕੋਈ? जी अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम मेरा नाम अस्सलाम। अली अदर है हम्म, और मैं गाना गाना चाहूँगा। जी। ओ कसम तू खा ले दिल नु मेरा ले तेरे प्यारे नजारे दीदार हो तो फिर ऐसा सबको बताते अब तेरे ये इशारे तू भी मेरे साथ है जरूरी काफी संदेशा पर ये असर तुझे हुआ नहीं है मेरे लफ्ज हवा में ही है छुपा के किस तरह से जी लें तेरा दिया जहर भी पी लें कुर्बान तुझी पे सारी डीलें मैं कब से कह रहा के वे साइयां जब हंस दी दिल नो कुछ हुंदा कसमें वादे तू कर ले मेरे नाल वे साइयां जब हंस दी दिल नो कुछ हुंदा कसमें वादे तू कर ले मेरे नाल। नेक्स्ट। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा नाम सलीम आफ्ताब है। अपनी एक लिखी हुई अपनी पंजाबी ਦੀ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਛੋਟੀ ਜੀ ਹਾਲਾਤੇ ਹਾਜ਼ਰਾ ਤੇ। ਹਾਲਾਤੇ ਹਾਜ਼ਰਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੈ? ਸਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤੇ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਨਜ਼ਮ ਦਾ ਸਰਨਾਮਾ ਹੈ ਜੀ ਸੋਹਣੇ ਬਾਲ। ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਜੀ ਕਿ ਬੈਂਕੇ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਆਹਾ ਬੈਂਕੇ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਦੇਸ ਮੇਰੇ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਬਾਲ ਆਹਾ आहा ਬੇਰੰਗੀ ਹਯਾਤੀ ਜੀਵਨ हम्म ਵਿੱਚ ਕੈਫੇ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਪੀਵਣ ਅੰਨੇ ਵਾਹ ਚਲਾਵਣ ਬਾਈਕਾਂ आहा ਪੈਂਟਾਂ ਤੰਗ ਤੇ ਲੰਮੇ ਵਾਲ आहा ਦੇਸ ਮੇਰੇ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਬਾਲ वाह वाह ਦੇਸ ਮੇਰੇ ਦੇ ਸੋਹਣੇ सोहने ਬਾਲ बाल। ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਪਬਜੀ ਖੇਲਣ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਪਬਜੀ ਖੇਲਣ ਲਾਇਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਾਪੜ ਵੇਲਣ आहा ਲਾਈਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖੁੱਡੇ ਲਾਇਨ ਕਰਦੇ ਜਾਇਆ ਆਪਣਾ ਮਾਲ आहा ਦੇਸ ਮੇਰੇ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਬਾਲ ਵਾਹ ਜੀ। ਦੇਸ ਮੇਰੇ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਬਾਲ ਤੇ 버ਗਰ ਸ਼ਰਗਰ ਖਾਵਣ ਲੈਗ हाँ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਐਗ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ओ ਰੰਗ ਨੇ ਪੀਲੇ ਉਖੜੀ ਚਾਲ ਦੇਸ ਮੇਰੇ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਬਾਲ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ ਸਾਧ ਬਾਬਰ ਅੱਛਾ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਆਏ ਹੋ ਜਾਂ ਆਏ ਨੇ ਨਾਲ? अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ताहिरा है और मैं यहाँ पे आज पोइट्री सुनाना चाहूँगी। इरशाद। वक्त ही ना रहा उनके पास हमारे लिए वक्त ही ना रहा उनके पास हमारे लिए कभी वक्त ही वक्त था वक्त वक्त की बात है। आए हाय। वाह जी वाह। शाबाश। नेक्स्ट। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम डॉक्टर शर्जील है। दो मुतफरिक अशार हैं। तेरी जुदाई से पहले तो ऐसा लगता था खुदा ने जैसे हमें कायनात दी हुई है आहा आहा मैं बाएं हाथ से हर खेल जीत सकता हूँ वाह मुझे किसी ने मोहब्बत में मात दी हुई है आहा वाह बहुत वाह अच्छे। वाह हाँ, क्या अच्छा। कहना। अमीर वक्त कभी घर से तू निकलते हुए आहा किसी गरीब के बच्चों को देख पलते हुए आहा वाह, वाह। आए, ये अपने वक्त के सुकरात की निशानी है आहा वो हंस के जहर भी पी लेगा सच उगलते हुए आहा वाह बहुत वाह अच्छे, वाह। बहुत अच्छा। तुम्हारे हाथ पकड़ने से याद आया है तो पीछे से मेरा अब्बा आया है। तुम्हारे हाथ पकड़ने से याद आया है किसी ने हाथ छुड़ाया था साथ चलते हुए आहा मैं तुमसे रूठ के शर्जील खुद भी सोया नहीं आहा कटी है रात मेरी करवटें बदलते हुए हाँ, क्या बहुत अच्छे। बहुत मेरा नाम फिरदौस जब्बार है। मेरा डॉक्टर तंजीला रहमान से सवाल है कि पाकिस्तानी खवातीन को डॉक्टर की ज़्यादा ज़रूरत है या पार्लर की? कॉलर जाके डॉक्टर की। पॉलर की अपनी जगह इम्पोर्टेंस है लेकिन डॉक्टर की ज़रूरत होती है। हेल्दी वुमेन क्लिनिक होना चाहिए। आप हेल्दी हैं फिर भी आप एक आध दफ़ा ज़रूर डॉक्टर के पास जाएं, अपने स्क्रीनिंग टेस्ट कराएं, अपना जैसे बच्चियों में आजकल पीसीओ कितना कॉमन है, एक एडवाइस लें उनसे कि वेट कम कैसे करना है, उन्होंने अपने हार्मोन्स को कैसे कंट्रोल में रखना है। डॉक्टर की इम्पोर्टेंस तो बीमारी की सूरत में ही समझी जाती है, पॉलर तो ज़रूरी है बहुत। जी। तो अब हम चलते हैं हमारे देश बुक के स्पेशल सेगमेंट यानी हमारी गेम की जानिब। कौन कौन हिस्सा लेगा? हमें 2 पार्टिसिपेंट चाहिए। ओके जी, 1 2 3 स्टार्ट। ओह वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। नाइस वेरी गुड भाई वाह जी वाकई। वाह वाह ओह, बहुत बढ़िया।
आपका नाम क्या है? अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान, आप अच्छे जर्नलिस्ट बनते हैं या नहीं बनते मुझे नहीं पता, लेकिन आप अच्छी जलेबियां जरूर निकाल रहे जलेबी की तरह बात को बल देना भी तो जर्नलिज्म का एक हिस्सा है ना। इस तरह तो फिर हर बीवी जर्नलिस्ट होती है। हो सकती है। नाज़रीन, यहाँ मुझे लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, आज आपके लिए चलते हैं काफी दिनों बाद अपने शोराए कराम की तरफ, मुशायरे के स्टेज पे। हाजरीन महफिल, बिस्मिल्लाह। और हमारे जनाब सदर जुनैद उकाड़वी प्याजवी हेलो उमरवी, मैं हूं जी संगचूर जेब तराशवी। क्या बात है। आज की इस महफिल शायर ब्रिगेड का मैं मीरे महफिल हूँ और आपके अदबी जौक की तस्कीन के लिए मैंने चुन चुन के नगीने ऐसे निकाले हैं जैसे कोई नाली से गेंद निकालता है। जैसा कि आप जानते हैं जनाबे जुनैद साहब के औलाद नाफरमान हो ना, तो उनमें से एक शायर निकल ही आता है। शायर का मकाम एक क्या शायर निकल ही आता है, इसलिए शायरों की कदर किया करें। क्या बात है। ये ना हो कि शमए महफिल दोबारा मेरी तरफ ना आए। मैं अपना शेर कह देता हूँ। मेरी किताब, उसका अनवान है कुलचा ए शौक। वाह वाह, क्या अनुमान है। एक कुलचा तिला है या सादा? मेरे तिलों ले जाना तुम। कुलचे का नाम सुन के दिल खुश हो गया। हाँ, कुलचा शौक से मैं आपको चंद अशार सुनाऊंगा कि शायर कहना के चाहता कि रोगनी नान हो गया महंगा। अरे वाह, अरे वाह। अब हमें जिंदगी से कोई काम नहीं, नान कीमे का हो या आलू का, नान कीमे का हो या आलू का, छोड़ती उसको आवाम नहीं, हमें जिंदगी से कोई काम नहीं। क्या बात, जिंदगी से कोई काम। आपकी चीजों का शुक्रिया। सबसे पहले मैं डाइस पर दावत दे रहा हूँ हमारे बहुत ही अच्छे शायर अफारवी साहब। बिस्मिल्लाह। जनाब सदर और अफजार पार्टी चुंगी अपनी किताब के मशहूर अशार। वाह वाह। पहले मेरी किताब का इन्वान कुश्ते चांदी दे। कुश्ते चांदी दे, चांदी दे। कैर किड्डे सोने लगदे, सोने लगदे। बीवी के पैर किड्डे सोने लगदे, मेके जांदी दे। रोने से गमे दिल का गुजारा नहीं होता, रोने से गमे दिल का गुजारा नहीं होता, मैदा अगर ठीक हो अपारा नहीं होता। मेरी दवाई खाए बीमारी में जो मरीज, मेरी दवाई खाए बीमारी में जो मरीज, बच जाए तो बीमार दोबारा नहीं होता। क्या बात है, क्या बात है। दाद ना दो, मैं रो पड़ूंगा, मैं रो पड़ूंगा। बहुत अच्छा कलाम पढ़ा, शुक्रिया। हाँ जी, बहुत शुक्रिया अपना अफारवी साहब। कुश्ताए गम में तेरा नाम ना आने देंगे, मर्ज सस्ता हो तो आराम ना आने देंगे, कोर्स करवाएंगे तुझको इस कदर महंगा, और उस कोर्स का अंजाम ना आने देंगे। ये थे हमारे अफारवी साहब। तो अब बारी है जनाब हमारे उस शायर की जो बहुत ही अच्छा सटायर लेकर आए हैं, जनाब शहजाद खान साहब पीके। आ जाइए जी। शुक्रिया। वाह वाह वाह। इजाजत जी। मेरे मौला ये क्या था, ये क्या हो गया। अरे वाह, महंगाई पे है कि मेरे मौला ये क्या था, ये क्या हो गया। रेट बीड़े का 10 था 50 हो गया। चीनी बिजली हो डीजल या पेट्रोल हो, रेट हर चीज का बेपना हो गया। और खाद बीजों के रेटों की आग में उफ जिमीदार सड़के सुहा हो गया। क्या कहना, क्या कहना। आखिरी शेर, बढ़ती महंगाई में एक ये बरकत रही, वेट बेगम का बस 2 गुना हो गया। और बेगम ने कहा तू बेहया हो गया। क्या बात है। जनाब जुनैद साहब, अब बारी है हमारे साहर अली जग्गा साहब की। वो जग्गा था जिसके बारे में कहा था कि जग्गा जम्मिया ते मिलन बधाइयां ते वड्डा होके डाके मारदा, लेकिन इस जगह के लिए शायर ने कहा है कि जग्गा जम्मिया ते मिलन कटाइयां ते वड्डा होके खचा मारदा। जनाब साहर अली जग्गा साहब, आ जाइए, तशरीफ लाइए। जनाब जुनैद साहब, आंखें मार के ऐसे क्या कर रहे हो, कोई सीक्रेट बात करनी? साहर अली जग्गा
अपनी किताब डकैती बॉडी वे तबीबा। अरे क्या कहने, डकैती बॉडी वे तबीबा, क्या वजन है कि छेती बॉडी वे तबीबा, डकैती बॉडी वे तबीबा, क्या कहने। चंद इशार पेश करूंगा। वाह वाह। रोज कहता हूँ लूटाऊं तुम्हें, लूटाऊं तुम्हें, क्या कहने। वाह। रोज कहता हूँ लूटाऊं तुम्हें, रोज बारात लूटाता हूँ। अब पेश करता हूँ ताजा तरीन चबल। अब मेरा मतलब है कि गजल। क्या बात। डकैती की मैं इंतहा चाहता हूँ, डकैती की मैं इंतहा चाहता हूँ, मेरी सादगी देखो मैं क्या चाहता हूँ। है ख्वाहिश के घुस जाऊं जिस बैंक में, हर एक ताला खुला चाहता हूँ। तेरा हूं मैं ये अलग बात है, इलेक्शन में होना खड़ा चाहता हूँ। यहाँ जब मुकदमात बढ़ जाएंगे, मुकदमात बढ़ जाएंगे, यहाँ जब मुकदमात बढ़ जाएंगे तो लंदन सियासी पनाह चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया। तो आप आ रही है उस शायर की बिल्लू, बिल्लू द बेल्ट, अपना बिल्लू रान मुरीद जी। बिल्लू रान, क्या नाम है। शुक्रिया सदर मुशायरा। मेरी गजल का अनवान है बेल और बिल्ली। वाह वाह, क्या बात। आपको पता है ये शेर नहीं सुना रहा। हाँ। अपनी बिल्ली को दूध पिलाने के लिए बुला रहा है। इस तरह घर की बेल होती है। अरे जितने बड़े तुम्हारे होंठ हैं सही ऐसे ही होती है। वाह वाह। तो सदर मुशायरा अर्ज किया है। जी जी। रात नू बिल्ली इंजे रोंदी जिवें घर दी बेले हुंदी, बुढ़ी आके वेखो जाके, बुढ़ी आके वेखो जाके, पानी पियो वापस आके। बुढ़ी कहंदी वेखो जाके, पानी पियो वापस आके। क्या बात है वाकई रान मुरीद जी। अखा मलदा बुआ खोला, बाहर कोई शय नहीं हुंदी। यानी बीवी झूठ बोल रही है। नहीं, बिल्ली रो रही थी, उन्होंने समझा बेल हुई है। क्या कहने। रात नू बिल्ली इंजे रोंदी, कोई नहीं बाहर वेख आया वा, पीला पानी ले आया वा। क्या अदब है यार, ये पीला पानी ले आया हूं। अरे भाई शायरी में रन मुरीदी पूरी हो गई। बहुत अच्छे, क्या बात है, क्या बात है। जनाब ये थे बिल्लू रान मुरीद। अरे वाह। तो अब बारी है हमारी बहुत ही चहेती शायरा गुड़िया की। तो देखते हैं कि आज हमें वो क्या सुनाती हैं। गुड़िया जी। तो मैं गुड़िया फूड पांडवी अपनी किताब वजन की मट्टी गवा रहना। क्या कहने, वजन की मट्टी गवा रहना। अरे वाह 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 वाह। उसमें से गजल पेश करूंगी, तब तक आप कुछ ऑर्डर कर दीजिए। शेर अर्ज किया है, असर उसको जरा नहीं होता, वजन इतना बुरा नहीं होता। वजन इतना बुरा नहीं होता, वजन इतना बुरा नहीं होता। अरे वाह वाह, इतना बुरा भी नहीं होता। इतना बुरा होता है। मैं अगर बर्गरों पे ना लगती, मेरा मैदा तबाह नहीं होता। क्या कहना, मेरा मैदा तबाह नहीं होता। केयर करती हैं लड़कियां तब तक, केयर करती हैं लड़कियां तब तक, जब तक उनका ब्याह नहीं होता। ये थी हमारी गुड़िया। शुक्रिया। अब मैं आपको एक सराइकी शायर से मिलवाना चाहता हूँ, जिसने बड़ी चालाकी के साथ अपनी सराइकी को पेश करने की जसारत की है। तो जनाबे गंदवी साहब तशरीफ लाते हैं। भाईजान मैं ਤੁਹਾਡਾ जानी टिक्की वाला फ्रॉम टाटेपुर तो किताबे फौलाद दा तो कोई एक शेर सुने सा भाईजान। जरा तवज्जो। आधा कल यार मिले मैं को रस्ते विच मैं हाथ सटा ओ थप सट गए। मैं आखा यार मजाक ना कर ओ कावड़ विच एक पत सट गए। मैं आखा यार इतना जुल्म ना कर ओ जोर दी कंड च लत सट गए। इतना चुस्त चला के ढोल मेरा मेरे जुड़दे तई चीज सब सट भाई सिगरेट पिए उधर चल होते। अच्छा जी, तुषार की बात नहीं। ये थे हमारे यानी टिक्की वाला
तो जिन्होंने टिका के शेर पढ़े, तो जाते जाते जैसा कि आपको पता है कि जुनैद साहब, मैंने आपको कुछ ना कुछ सुनाना होता है कि काश मैं उस हसीन लड़की का बंधन होता और उसके भाइयों के हाथ में मेरा दंदन होता। फट जाता मेरा सर उसकी ईंट से, फट जाता मेरा सर उसकी ईंट से, अगर मेरा उसकी गली से लंघन होता। न मांगू रिश्ता वो फौरन मान जाए, न मांगू रिश्ता तो फौरन मान जाए, काश मेरा नसीब इतना चंगन होता। क्या खूब था कि होते मेरे इतने लंबे बाल, और उनको संवारने के लिए उसके हाथ में कंगन होता। क्या बात है। बनवाता उसकी याद में ताजमहल, बनवाता उसकी याद में ताजमहल, अगर मेरा भी काम मंगन होता। जवानी में होते हैं गजल गीत और नगमे, जवानी में होते हैं गजल गीत और नगमे, बुढ़ापे में नजला जुकाम और खंगन होता। नाज़रीन, ये था आज का देशों के चलते चलते आज की छोटी सी बात कि रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं, छोटी छोटी बात पे टूट जाते हैं। जैसे मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे नाना नहीं। अब मूंगफली के एक दाने की खातिर नाना जी ने रिश्ता ही तोड़ दिया। नाज़रीन, खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। अल्लाह हाफ़िज़।